हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस इन हिंदी का QUIZ-4 लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, थर्ड है चित्र बनाने की युक्ति, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से बताना है कि पेन ड्राइव क्या होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थायी भंडारण के लिए, सेकेंड है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, थर्ड है महत्वपूर्ण डेटा के लिए, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डेटा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। चलिए आप टिक कीजिए, आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि जो कैश मेमोरी होती है वो CPU और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। और वो क्यों काम करती है कि जो भी डेटा उसको रिसेंट में चाहिए होता है, CPU, ठीक है ना, बहुत जल्दी चाहिए होता है, वो कैश से वो एक्सेस करता है। ठीक है, अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है डेटा तब वो मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो जो स्पीड है वो हाई स्पीड होती प्रोवाइड की जाती है। एक्सेस टाइम होता है कैश मेमोरी से लेने का बहुत ज़्यादा होता है, जो गति अवरोध को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पढ़ना कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ना लिखना दोनों कर सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड करना, राइट करना, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। रीड करना मतलब CD में जो भी है वो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। राइट मतलब आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। रीड और राइट दोनों आपको पता है, तो इसका आंसर बताना है आपको। चलिए मैं बताती हूँ कि CD में आप रीड और राइट, पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हो। मतलब CD से आप जो डेटा है उसे आप पढ़ भी सकते हो और इसके अलावा उसमें चेंज भी कर सकते हो। मतलब कि चेंज का मतलब यही हो जाएगा कि वो आप उसमें अपना डेटा भी डाल सकते हो। CD में आप डेटा कॉपी करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? आकार में छोटे और चाल में धीमे थे, आकार में बड़े और चाल में तेज थे, आकार में छोटे और चाल में तेज थे, आकार में बड़े और चाल में धीमे थे। तो आकार और चाल मतलब कि साइज और स्पीड में आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे। चलिए मैं आंसर बताती हूँ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े और चाल में धीमे थे, मतलब कि साइज में बड़े थे और स्पीड में कम स्लो होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? एक सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सैड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर या सैड कंडक्टर। चलिए इसका आंसर है ट्रांजिस्टर है एक सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उसका नाम क्या था? ऑप्शन है ENIAC, आर्यभट्ट, कासमास, रोवर्स। ENIAC, आर्यभट्ट, कासमास, रोवर्स। इसका आंसर होगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम था ENIAC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 1 से मतलब F1, आप यहाँ पर F1 लेके चलिए। F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की कीज़ होती है। ठीक है, तो वो कौन सी की होती है, किस प्रकार की कीज़ कहलाती है? अल्फ़ाबेटिकल की,
न्यूमेरिकल की, लॉजिकल की या फंक्शन की, F1 से F12 तक। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा फंक्शन की। F1 से F12 तक की कीज होती है फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, प्रिंटर किस काम में आता है? इनपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसिंग करता है या आउटपुट डिवाइस है? तो आपको पता है कि प्रिंटर क्या होता है। चलिए मैं आंसर बताती हूँ। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, आपको रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? हार्ड ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में या मॉडम में? हार्ड ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में या मॉडम में कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है ये आपको बताना, आंसर टिक कीजिए। इसका आंसर होगा कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कौन सी है? मतलब कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, बिल्कुल लेफ्ट स्टार्टिंग से आए वो आपकी, इसको शिफ्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कीबोर्ड से कैसे आप कर सकते हो? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, इनमें से कौन सी? चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में पैराग्राफ या लाइन सेंटर अलाइनमेंट करने की कुंजी क्या होती है? किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेंटर अलाइनमेंट मतलब बीच में करना। जो भी पैराग्राफ या लाइन आपने सेलेक्ट की, उसको बिल्कुल मिडिल में करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, फुल स्क्रीन, ग्रिड लाइन्स। स्टेटस बार, टाइटल बार, फुल स्क्रीन या ग्रिड लाइन्स। चलिए आप टिक करिए, मैं आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है नीचे वाली जो स्क्रीन होती है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल को, ये सेल कहाँ की बात की जा रही है? एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल में सेल होता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? स्प्लिट सेल, डिवाइड सेल, मर्ज सेल या इंटर सेल? स्प्लिट सेल, डिवाइड सेल, मर्ज सेल या इंटर सेल? चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर होगा स्प्लिट सेल। एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं? सेल के जो सेल होता है उसके चारों तरफ, एमएस एक्सेल में एक सेल होता है, चारों तरफ उपस्थित लाइन क्या कहते हैं? आउटलाइन, बॉक्स, बॉर्डर या इनमें से कोई नहीं। आउटलाइन, बॉक्स, बॉर्डर या इनमें से कोई नहीं। जब इसका आंसर होगा बॉर्डर बोलते हैं एक सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी करने की जो कमांड होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कॉपी करने की कमांड शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। चलिए आप इसका आंसर टिक कीजिए। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। कॉपी करने की होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है, जो एमएस एक्सेल होता है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, फुल स्क्रीन, ग्रिड लाइन्स। ऑप्शन आपके सामने है, एबीसीडी में आपको आंसर बताना है। चलिए मैं इसका आंसर करती हूँ। इसका आंसर होगा ऊपर जो स्क्रीन होती है एक्सेल में उसको बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल, वर्कशीट मतलब जो एमएस एक्सेल में जो आप काम करते हो ना एक सीट होती है उसको वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, टाइटल बार, फुल स्क्रीन या ग्रिड लाइन्स। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताना है आपको। चलिए इसका आंसर होगा ग्रिड लाइन्स। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स आती हैं वर्कशीट पर उसे बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूले में, फॉर्मूले कहाँ की बात करें? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए डेटा। तो फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा
एडजस्टमेंट रेंज निर्धारित होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? चलिए मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक के सेल में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर सेल में डेटा होता है। ठीक है, तो आपको मान लो ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आपने लगाया उसको 5 सेल में लगाना है और तो 5 सेलों में ये कैलकुलेशन करनी है 5 सेल के डेटा में। तो ये जो 5 सेल होते हैं इसकी आप रेंज दोगे, पहले सेल से लेकर 5वें सेल तक। तो ये रेंज फर्स्ट और 5 के बीच में आप अलग अलग कैसे करोगे, उसके लिए आप एक सिंबल डालते हो कि कौन सा सिंबल होगा वो बताना। कॉमा लगाते हो, कोलन लगाते हो, इक्वल लगाते हो, इसे आपने रेंज देनी है कि पहले सेल से 5वें सेल तक आपको फॉर्मूला लगाना है। तो 1,5 लगाओगे, 1:5 लगाओगे, 1=5 लगाओगे, इनमें से कैसे आप करोगे? चलिए इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा कोलन। आप कोलन लगाते हो 2 सेलों के एड्रेस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में, जो MS एक्सेल की वर्कबुक होती है, मतलब कि एक सीट होती है जिस पर आप काम करते हो, सिंगल, उसको वर्कशीट बोलते हैं, उसको कलेक्शन भी बोलते हैं, वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक। एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट दी है? 2, 3, 4, 1। ठीक है, MS एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट दी होती है? 2, 3, 4, 1। उसका आंसर है कि MS एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट अपने आप, मतलब पहले से ही आपको कुछ करना नहीं है, पहले से ही 3 सीटें दी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में वो किससे कनेक्ट किया जा सकता है? वैन नेटवर्क से, लैन नेटवर्क से, मैन नेटवर्क से, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। चलिए ऑप्शन आपके सामने टिक करिए। इसका आंसर देती हूँ मैं। इसका आंसर होगा लैन नेटवर्क से, लोकल एरिया नेटवर्क से पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए ऐसे ही कुछ मैं आपके लिए नेक्स्ट आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और उसके साथ एक बात और, आप इन वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपको कुछ भी करना है मेरे सपोर्ट में तो आप इतना करिए कि इन वीडियोस को शेयर करिए ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको इसकी नीड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।